सोमवार देर रात को गिरिडीह के सिहोड़ी में आशीर्वाद रेस्टोरेंट में गांडेय विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी चुनाव प्रधान कार्यालय का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विधिवत फीता काटकर किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव झारखंड की दशा और दिशा तय करेगा। डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश की आम जनता को मिल सके, इसके लिए भाजपा की सरकार बननी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सिर्फ युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। यह जवाब इस बार विधानसभा के चुनाव में जनता उन्हें देगी। गांडेय विधानसभा की चुनावी प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और सभी हमारे गांडेय विधानसभा का कार्यकर्ता लोग सब 4 बजे से लेकर के अभी 9 बजने को जा रहे हैं। सब बैठे हुए हैं और विधि रूप से उद्घाटन हुआ है। सभी कार्यकर्ता लोग से कहना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने उमंग आज दिखाने को काम किए हैं, वही उमंग सिलसिला जारी रहे और आने वाले समय में अपना गांडेय विधानसभा का कमर खिला करके भारतीय जनता पार्टी को झोली में डालने को काम करें। जनता को क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हम लोग जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीत करके जो गांडेय विधानसभा का जो अधूरा है, जो अभी देखने को मिल रहा है कि कहीं रोड नहीं है, कहीं नदी पुलिया नहीं है, कहीं पीसीसी नहीं है, कहीं आपका तालाब नहीं है, कहीं मतलब बहुत तरह का देखने को मिल रहा है। तो गांडेय विधानसभा का जब ही बदलाव होगा, जब भारतीय जनता पार्टी का सीट को हम निकालेंगे, कमल फूल को खिलाएंगे, तभी गांडेय विधानसभा का विकास का गंगा दिखेगा, गंगा बहेगा। हमारे गांडेय विधानसभा का जनता साफ और यहाँ संदेश देने का प्रयास है। स्पष्टता के साथ कहूँ, गांडेय विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान मुनिया देवी प्रचंड मतों से जीत कर आने वाले हैं। समूचे प्रदेश में, झारखंड के समूचे प्रदेश में भाजपा के पंचप्रण जन जन के मन में बसा हुआ है अब, और इन पंचप्रणों के आधार पर भाजपा के कार्यकर्ता हर घर तक पहुंच रहे हैं, वोट मांगे रहे हैं। आने वाले समय में विगत सरकार की, हेमंत सोरेन जी की सरकार की जो वादा खिलाफी है, कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा था कि गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज बना देंगे, नहीं बनाया। इन्होंने कहा था कि गिरिडीह को ऐसा बड़ा कुछ शहर बना देंगे, वो क्या मॉडर्न शहर बना देंगे, नहीं किया कुछ इन्होंने क्या क्या वादे नहीं किए थे। कहा था कि जो ग्रेजुएट हैं उनको 5,000, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको 7,000 रुपया दे दिया जाएगा, नहीं दिया। कहा था कि सभी भूमिहीनों को भूमि दे दी जाएगी, नहीं दिया। कहा था कि पीएससी और एसएससी की जो परीक्षाएं हैं झारखंड की, उनके लिए 100 रुपया मात्र फीस दिया जाएगा, नहीं किया इन्होंने कहा था कि मतलब कितने वादे में आपसे कहूँ, बाहर का आदमी हूँ फिर भी मुझे ध्यान आ गया, इतनी चर्चा सारी बातों की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की स्पष्टता के साथ सरकार झारखंड में बनने वाली है। इस बार सर युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या आश्वस्त रहेंगे युवा भाजपा को लेकर? भाजपा के पंचप्रणों में एक प्रण यह भी है कि 2,87,000 गवर्नमेंट की वैकेंसी है, उसको बनने वाली सरकार पहले कैबिनेट में उसका प्रस्ताव करेगी और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर 5 सालों में उपलब्ध कराएगी। किनके उपलब्ध कराएगी भाई 5 लाख? ऐसा है। बेरोजगारी भत्ते के विषय में भी युवाओं के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2,000 रुपया प्रतिमाह 2 वर्षों तक उनको दिया जाएगा, ताकि वो अपनी तैयारियां कर लें। इतना समय पर्याप्त होता है युवाओं के लिए अपनी तैयारियों को पूरा करके किसी न किसी स्थान पर एग्जाम हो जाने। क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं तो मेहनत से काम होता है। छत्तीसगढ़ भी वह तभी बना था जब झारखंड बना था। 1 नवंबर ही दोनों प्रदेशों का दिनांक होता है, स्थापना दिवस होता है। और छत्तीसगढ़ कम संसाधनों के कारण के बाद भी आज झारखंड से जीडीपी ज़्यादा क्यों है, बजट बड़ा क्यों है? छत्तीसगढ़ में संसाधन माने खनिज मिनरल्स यहाँ से कम है, फिर भी वहाँ बढ़ा हुआ क्यों है? ये समझने की बात है।
15 वर्षों तक भाजपा की स्थायी सरकार वहाँ थी, अभी पुनः भाजपा की सरकार है। ये कारण रहे हैं वहाँ की उन्नति होने के। इतना बड़ा नया रायपुर शहर बना है जो चंडीगढ़ से भी बड़ा है। आपके यहाँ कोई शहर बना क्या अभी तक ऐसा? आपका जीडीपी क्यों पीछे रह गया? क्यों लूट मची है सरकारी संसाधनों की? क्यों लूट मची है खदानों की? ये सारे प्रश्न हैं। मैं यही जनता से कहना चाहता हूँ, इसका आकलन करना चाहिए और मतदान करना चाहिए। गोगो दीदी योजना भाजपा ने लाया तब जब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड में चल रहा था, और अचानक से फिर 2500 रुपये कर दिए जाते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। जब गोगो दीदी की बात भाजपा करती है, आपको लगता है ये सब मुद्दे जो हैं इस चुनाव में प्रभावी रूप से दिखेंगे? नहीं, भाजपा का तो प्रण है और भाजपा के कहे वादे पूरे होने होते हैं। मोदी जी की गारंटी है, मान लें आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके सैकड़ों वादे इन्होंने जो किए, निश्चय पत्र पुराना उठाकर देख लीजिए, सैकड़ों वादे पूरे इन्होंने किए, नहीं किए पूरे। अब अचानक वो कहेंगे कि हम इतना कर देंगे उतना कर देंगे। कोई पहले ही कर देना था, 6 महीने पहले कर देना। चुनाव सामने आ गया है, एक किस्त भी आपका हो नहीं पाएगा ठीक से। अब इसको आप कहेंगे कि हमने बढ़ा दिया, ये कोई विषय नहीं है। भाजपा ने जो कहा है वो आने वाले समय में पूरा होगा। ठीक है।